अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं से शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जमात 12वीं की दरसी किताब से शायरी कवाइद और शायरी कवाइद से हम तजनीस की 3 अक़साम, तजनीस ख़ती, तजनीस ज़ाइद जिसको तजनीस नाक़िस भी कहते हैं, और तजनीस मुज़य्यल का मुताला करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सिलेबस में तजनीस की 3 अक़साम दे रखी हैं, उसमें से हम सीक्वेंस वाइज एक एक को देखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो तजनीस दे रखी है उसका नाम है तजनीस ख़ती, यानी तजनीस ख़ती। इसकी तारीफ ये है, आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 112 पर आपने देखना है तजनीस ख़ती। वहां लिख रखा है कि जब शेर में दो ऐसे अल्फाज जो इमले के एतबार से तो एक जैसे हों, लेकिन एक या दो नुक्तों के फर्क से उनके मानी में कोई तब्दीली आ जाती है, उनके माने में कोई चेंज आ जाता है, तो उस सनअत सुखन को हम तजनीस ख़ती कहते हैं। यहां पर शेर दे रखा है, सिरापा कोई तो गर के अर्क हैं, किसी के मुंह तक आकर रह गया है। सिरापा कोई तो गर के अर्क है, किसी के मुंह तक आकर रह गया है। अब यहां पर मैं समझने वाली बात यह है कि तजनीस ख़ती की तारीफ के मुताबिक जब शेर में दो ऐसे लफ्ज हों जो मिले के एतबार से एक जैसे हों, यहां पर मैं गर्क और अर्क इमले के एतबार से एक जैसे हैं। यह है आपका गर्क और उसके साथ है अर्क, दोनों लिखने में एक जैसे हैं, इमले के एतबार से एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर मैं एक नुक्ते का फर्क जो है इनमें कुछ न कुछ मानी को बदल कर रख दे रहा है। उस लिहाज से ये जो शेर हुआ यहां पर में, ये शेर कहलाएगा तजनीस ख़ती का। उसी तरह आपके सिलेबस में यानी कि आपकी दरसी किताब में एक दूसरा शेर दे रखा है, यहां मैंने लिखा, उसको देखें। न था सानी उसे रुए जमी पर, यानी उनका सानी नहीं था कोई रुए जमी पर, थे उसके हुक्म में सब बैर हौर बर। यहां जो हौर है उसके मानी आते हैं और के, ठीक है, उसे उन जैसा उनकी तरह गालिबन, जो भी हो अभी हमने वो देखना नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये देखना है कि ये जो शेर लिख रखा है इसको हम कैसे जांचे, कैसे पहचाने कि ये तजनीस ख़ती का है या फिर नाकिस का है या फिर तजनीस ज़ाइद का है और तजनीस मुज़य्यल का है। तो यहां देखें आप दूसरे शेर के मिसरा उला में यहां पर जो है रदीफ इसका काफिया पर है, जबकि दूसरे मिसरे में यानी मिसरा सानी में काफिया बर है। तो बर और पर इमले के एतबार से ये पर और बर में दो नुक्तों का फर्क है। इस तरह ये शेर कहलाएगा तजनीस ख़ती का, क्योंकि तारीफ के मुताबिक जब शेर में दो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं जो इमले के एतबार से यानी लिखाई में, लिखावट में, किताबत में एक जैसे हों, लेकिन उसमें एक या दो नुक्तों का फर्क हो, तो उस सनअत सुखन को हम तजनीस ख़ती कहते हैं। उसके ऐन मुताबिक ये दोनों भी शेर तजनीस ख़ती के हो गए, क्योंकि यहां पर एक नुक्ते का फर्क है और दूसरे वाले शेर में दो नुक्तों का फर्क है। जब कभी आपको सिलेबस में या एग्जाम में दिए जाए इस तरह के शेर और कहा जाइए कि शेर पढ़कर उसकी जो है सनत पहचानिए, तो आपको आ जाना चाहिए इस तरह का अगर कोई शेर हो तो आप बिल्कुल वहां पर में लिख दें कि ये शेर तजनीस ख़ती का है। इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आप और मजीद इस तरह के शेर ढूंढें जिसमें दो लफ्ज इमले के एतबार से तो लगभग एक जैसे हो, लेकिन उसमें एक या दो नुक्तों का फर्क हो, तो सनअत सुखन को हम तजनीस ख़ती कहते हैं। देखिए यहां पर में एक चीज काबिल गौर ये है कि दूसरे शेर में मिसरा उला में एक लफ्ज है जबकि मिसरा सानी में दूसरा लफ्ज है, लेकिन इमले के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, लिखाई में तो दोनों एक जैसे, लेकिन फर्क क्या है, वहां पर में एक या दो नुक्तों का फर्क है। तो यहाँ एक नुक्ते का फर्क है। अब देखिए दोनों भी लफ्ज मिसरा उला में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, लेकिन दोनों भी लफ्ज कैसे हैं, एक जैसे हैं। ये लफ्ज कभी ऊपर नीचे यानी मिसरा उला और मिसरा सानी में भी हो सकते हैं, एक ही मिसरा उला में भी हो सकते हैं, मिसरा सानी में भी दोनों लफ्ज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो दोनों जो है एक जैसे होने चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं तजनीस नाकिस या तजनीस जायद। ठीक है, यहाँ तजनीस जायद या तजनीस नाकिस जो 2 नंबर की आपकी तजनीस की किस्म है। तो यहाँ है, इसकी तारीफ होती है तजनीस जायद या नाकिस की, जब शेर में 2 लफ्ज इमले के एतबार से एक जैसे तो हों, लेकिन उसमें एक हर्फ शुरू में, आखिर में या दरमियान में ज्यादा का हो, तो उस सनत सुखन को हम तजनीस नाकिस या फिर तजनीस जायद कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 113 के ऊपर में है तजनीस जायद या तजनीस नाकिस। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तजनीस नाकिस बताइए, तजनीस जायद बताइए, कंफ्यूज हो जाना नहीं है, दोनों भी एक ही है, तजनीस नाकिस कह ले या फिर तजनीस जायद कह ले। बहरहाल शेर दे रखा है, जो कोई बाता की सीपियां को पिसारे, करे मतलब के पुर मोतियां वो सारे। ये वो वापिश वो है, लेकिन वो वापिश वो वाला हमारा इक्वल टू सेम, कोई मसला नहीं है। तो यहां देख रहे हैं आप कि पहले शेर के मिसराए उला में पिसारे है, जबकि उसी शेर के मिसराए सानी में सारे हैं। यानी कि तजनीस जायद और तजनीस नाकिस की तारीफ के मुताबिक कि जब शेर में 2 लफ्ज इमले के एतबार से एक जैसे हों, लेकिन उसमें एक लफ्ज शुरू, आखिर या दरमियान में इजाफी हो, ज्यादा का हो, तो उस जो है तजनीस को हम तजनीस नाकिस या तजनीस जायद कह देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले शेर के मिसरा उला में पिसारे हैं, जबकि उसी शेर के मिसरा सानी में सारे हैं। तो सारे से पहले एक लफ्ज ज्यादा का है, सॉरी एक हर्फ ज्यादा का है जो है पे, पिसारे से सारे। ठीक है, सारे के शुरू में एक लफ्ज ज्यादा का है, सॉरी एक हर्फ ज्यादा का है जो कि पे है, और उस हिसाब से ये शेर हुआ तजनीस से जायद का या फिर तजनीस से नाकिस का। उसकी दूसरी एग्जांपल मैंने यहां लिख रखा हूं, देखिएगा। अच्छा है कि लगा नहीं उन्हें बाहर का रोक, आते आते आएंगे राह पे अगले लोग। तो देखिए यहां पर मैं नहीं और उन्हें, यहां पर मैं नहीं और उन्हें में अलीफ एक हर्फ ज्यादा है, इसका मतलब ये शेर तजनीस जायद या फिर तजनीस नाकिस का है। फिर वही मसला कि ये इजाफत वाले एक्स्ट्रा हर्फ वाले जो लफ्ज हैं ये पूरे शेर में कहीं भी हो सकते हैं। पहले शेर में दोनों काफियों में है, जबकि दूसरे शेर में मिसरा उला में दोनों लफ्ज दे रखे हैं। उसके हिसाब से ये शेर हमारा दूसरे नंबर वाला शेर भी हुआ तजनीस जायद का या फिर नाकिस का। इस तरह से आप शेर ढूंढे और देखें, अगर उनके 2 लफ्ज इमले के एतबार से एक जैसे हो किसी शेर में, उसमें एक हर्फ इजाफी हो, वो हर्फ चाहे पहले आए, आखिर में आए या फिर दरमियान में आए, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन दोनों सिमिलर वर्ड, दोनों एक जैसे अल्फाज में एक हर्फ का इजाफा होना चाहिए। उस सनत सुखन को हम कहते हैं तजनीस जायद या तजनीस नाकिस। आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई हो। उसके बाद देखते हैं तजनीस मुज़य्यल, यानी तजनीस की तीसरी किस्म है ये तजनीस मुज़य्यल की तारीफ है। जब शेर में 2 यकसा अल्फाज में एक लफ्ज के आखिर में 2 हरूफ जायद हों, तो उस तजनीस को हम तजनीस मुज़य्यल कहते हैं। यहाँ शेर हमारे पास दे रखा है, नहीं इश्क से जरदार मैं हूं, अगर वो है यूसुफ खरीदार मैं हूं। तो यहां हम देखते हैं कि जो लफ्ज है जर्द, इसमें अलीफ और रे का इजाफा इसको जरदार बना रहा है, यानी कि जर्द के आखिर में अलीफ और रे है तो उससे बना जरदार। उसके मुताबिक ये जो शेर है तजनीस मुज़य्यल का हुआ, यानी कि यहां पर 2 लफ्ज एक जैसे हैं, लेकिन एक लफ्ज के आखिर में 2 हर्फ ज्यादा हैं, इजाफत के हैं, ज्यादा के हैं। उस हिसाब से ये शेर जो हुआ तजनीस मुज़य्यल का हुआ। आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ गई होगी कि क्या किस तरह से हो रहा है। आइए अब हम जो है शायरी कवायद से तजनीस की जो है मशकी सरगर्मियां हल कर लेते हैं। तो आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 113 के ऊपर में मशकी सरगर्मियां दी रखी है। झैल के शेरों में आने वाली तजनीस के नाम लिखिए। तो सबसे पहला शेर है,
चश्मे गजब से नीम निगाह मेरे वास्ते, एक नीमचा है जहर में गोया बुझा हुआ। तो यहां देखें दो लफ्ज है, एक है नीम और दूसरा है नीमचा। यानी नीम में लफ्ज नीम में चार हा का इजाफा है, बन गया नीमचा। नीम में आखिर में नीम लफ्ज नीम के आखिर में दो हर्फ का इजाफा किया गया जिससे वो नीमचा बन गया। इसका मतलब ये है कि मशकी सरगर्मी में दिया गया पहला शेर तजनी से मुज़य्यल का है। दूसरा शेर देखें, बुलंदी सट सुरज पगड़ियां जुपस्ती, क्या मगरिब के जामा माआबद में बस्ती। माआबद जाए इबादत, इबादत की जगह को कहते हैं। बहरहाल तो यहां देखें आप इस शेर के अंदर में पस्ती और बस्ती, ठीक है ना, पस्ती और बस्ती, उस हिसाब से ये जो शेर है इसके दो लफ्ज इमले के एतबार से एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर में दो नुक्तों का फर्क है। पहले पस्ती है और फिर बस्ती है। हमने अभी देखा है कि जब दो नुक्तों का फर्क आ जाए, एक या दो नुक्तों का फर्क आ जाए, तो सनत सुखन को हमने क्या कहा था, खती कहा था, तजनी से खती। तो दूसरे वाला शेर आपका हुआ तजनी से खती का। नंबर 3 देखें, दीवार खड़ी करते हुए राह में रही, दीवार खड़ी करते हुए राह में रही, कहता है कि साए को शजर आए ना आए। अब यहां पर मैं मिसरा उला देखें, 3 नंबर के शेर का मिसरा उला, पहला मिसरा, दीवार खड़ी करते हुए राह में रही। तो लफ्ज है राह और है रही, यानी कि एक हर्फ का इजाफा है। और ऐसी तजनीस को क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसी तजनीस को हम क्या कहते हैं जिसमें आखिर में, शुरू में या फिर दरमियान में एक हर्फ, एक या दो हर्फ ज्यादा के हों, तो उस तजनीस को हम कहते हैं तजनीस जायद या फिर तजनीस नाकिस। यानी कि 3 नंबर का शेर आपका तजनीस नाकिस या फिर तजनीस जायद का हुआ। इस तरह से ये मशकी सरगर्मियां भी हल हो गई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप इस तरह के शेर ढूंढें और बताएं कि उसकी तजनीस कौन सी है, उसमें किस तरह की तजनीस को इस्तेमाल किया गया है। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।